हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके सभी उदाहरणों को हल कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। यानी कि संख्याएं दी हुई है, इन सभी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने पर और इनके इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं, यह हमें बताना है। तो इन सभी संख्याओं के हमें वर्गमूल ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल इकाई-अंक बताना है कि क्या क्या इकाई-अंक हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले कम से कम 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने आवश्यक है। तो इन संख्याओं के वर्ग है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त गुणनफल ही वर्ग कहलाता है। ये इधर की संख्याओं का अगर वर्गमूल निकाले तो ये अंदर कोष्ठक की जो संख्या है तो इनका ये वर्गमूल आएगा। यानी 9 का वर्गमूल निकाले तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि कोष्ठक के अंदर की संख्याएं आएंगी। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इस प्रकार से यानी कि इधर की संख्याओं के तो वर्ग करके इधर लिख रखा है और इन संख्याओं के वर्गमूल निकालने पर ये संख्याएं प्राप्त होंगी। तो आपको क्या देखना है कि इकाई अंक देखना है। आप देखोगे कि इन संख्याओं में 2, 3, 7 और 8 ये 4 नंबर नहीं आ रहे इकाई अंक में, बाकी के सभी नंबर आ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7, 8 मिले तो उस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता, यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस आधार पर हम इन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें 9801 इस संख्या में बताना है कि वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक क्या हो सकता है। तो इसमें 1 दे रखा है लास्ट में, तो 1 कब कब आता है हमें ये देखना है। तो इसमें 1 एक तो 1 का वर्ग करेंगे जब आएगा, और एक 81 का वर्गमूल करेंगे तब 1 आएगा। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 1 कब कब आ रहा है, एक तो 81 में आ रहा है और एक 1 में आ रहा है। तो इसमें इसका वर्गमूल क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। यानी कि 9 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 81 आएगा और 81 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और हमें तो इकाई अंक देखना है, तो इकाई अंक इनमें क्या आ रहा है, 1 और 1। तो इनका वर्गमूल कितना आएगा, या तो 1 आएगा। इधर तो दे रखी है वर्ग, यानी कि इन संख्याओं के वर्ग दे रखे हैं, और इधर इन संख्याओं को वर्गमूल निकालेंगे तो ये संख्याएं आएंगी। यानी कि 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आएगा, 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आएगा। तो हमारी संख्या में 9801 में क्या जाएगा, 1 और 9। तो हम इसमें लिख देंगे, तो इसमें लिख देंगे मैं 9801 का वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई का अंक 1 और 9 हो सकता है। इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट संख्या है इसमें, इसका सेकंड है 99859। अब इसमें लास्ट में 6 दे रखे हैं, तो इसका वर्गमूल करने पर 6 किस किस में आता है, एक तो हम 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, यानी कि 6 इसमें आ रहा है, और एक 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 36। यानी कि और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो किस किस में आ रहा है, लास्ट में 6, 4 में और 6 में। तो इसका इकाई अंक क्या हो सकता है वर्गमूल करने पर, 4 या 6। तो इसमें लिख देंगे 99856 का वर्गमूल करने पर इकाई अंक बराबर 4 या 6 हो सकता है। यह हमें संभावना बता रहे हैं, यानी कि इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 998001। ये हमें संख्या दी हुई है और हमें बताना है कि इसका वर्गमूल करने पर इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। तो अंत में इसमें क्या है, 1 का वर्गमूल कब आएगा, एक तो 1 का करेंगे वर्ग, यानी कि 1 आएगा, 1 का वर्गमूल करेंगे तब भी 1 आएगा, और एक 81 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कि इसके भी इकाई का अंक 1 है और इसका भी इकाई का अंक 1 है। इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 1 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 1 और 9 हो सकता है। तो इस संख्या में लास्ट में 1 है, इसका वर्गमूल करेंगे तो कंप्लीट में या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। तो किस प्रकार से लिखेंगे इसको, 998001 का वर्गमूल करने पर इकाई अंक
बराबर 1 या 9 हो सकता है। इस प्रकार से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ 6 5 7 6 6 0 2 5। ये संख्या दी हुई है हमें, इसके अंत में क्या है 5। तो हम क्या करेंगे, 5 कौन कौन सी संख्याओं के अंत में आता है, तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25। यानी कि किसी भी संख्या के अंत में 5 है और उसका वर्गमूल करेंगे हम, यानी कि जिसका पूर्ण वर्ग हो रहा है, तो उसका इकाइकांक क्या आएगा 5 ही आएगा। तो इसमें लिख देंगे हम 6 5 7 6 6 0 2 5 का वर्गमूल करने पर इकाइकांक बराबर 5 हो सकता है। इस प्रकार से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन है बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि पूरा वर्गमूल प्राप्त नहीं हो रहा है किसी संख्या का वर्गमूल करने पे। तो हमें इसका इकाइकांक देखकर बता सकते हैं। अगर किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 प्राप्त हो तो उस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, और हमें यही बताना है। तो पहला क्वेश्चन है 1 5 3। तो इसमें देखेंगे लास्ट में 3 आ रहा है, तो 2 3 7 8 में से आ रही है संख्या, तो इसका मतलब इस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और ये 7 आ रहा है, 2 3 7 और 8 में से आ रही है, तो ये इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा और इसका हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन 3 संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं होगा में जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। अब ये फोर्थ वाला है 4 4 1, इसका पूर्ण वर्ग हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 1 है। और 1 कैसे हो सकता है, जैसे 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, और एक 9 का वर्ग भी कितना होता है 81, इसके भी अंत में 1 आ रहा है, तो 1 का तो हो सकता है। लेकिन इसके लास्ट में 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 है। किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 आए और सिंगल एक 0 आए या फिर विषम संख्या में कोई 0 आए तो भी उस संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इन संख्याओं यानी 100 का वर्गमूल निकालना है हमें, और वो भी बार बार घटाने की विधि से। तो किस प्रकार से हल करेंगे कि प्रत्येक बार हमें एक विषम संख्या को घटाएंगे, यानी कि 1 3 5 7 9, इस प्रकार से इन संख्याओं को घटाएंगे 100 में से, और लास्ट में अगर 0 आ जाए तो उस सभी संख्याओं को काउंट कर लेंगे, वो ही इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 100 का वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे 100 संख्या दी हुई है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 1 घटाएंगे -1, 100 में से 1 घटा दिया, कितना आएगा 99। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये आंसर आया है यहाँ पर 99, उसको क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली विषम संख्या को घटाएंगे। तो नेक्स्ट वाली विषम संख्या क्या है 3, तो -3 बराबर, अब 99 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 96। अब क्या करेंगे, इस संख्या को फिर यहाँ लिख लेंगे 96 माइनस, अब नेक्स्ट विषम संख्या क्या है 5, अब 5 को घटाएंगे इसमें से, तो 96 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 91। फिर यहाँ ये जो आ रहा है आंसर इसको यहाँ पर लिखेंगे माइनस, नेक्स्ट विषम संख्या को घटाएंगे 7 -7 बराबर 91 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 84। फिर यहाँ पर 84 लिखेंगे माइनस, नेक्स्ट विषम संख्या क्या है 9, तो 9 को घटाएंगे बराबर 84 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 75। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 75 माइनस 9 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है 11, तो 11 घटाएंगे, 75 में से 11 गए तो कितने बचे 64। अब लिखेंगे 64 माइनस, नेक्स्ट विषम संख्या क्या है 13 घटाएंगे, 64 में से 13 गए तो कितने बचे 51। अब यहाँ पर 51 लिखेंगे, 51 में से नेक्स्ट विषम संख्या क्या है 15 घटाएंगे, 51 में से 15 गए तो कितने बचे 36। अब 36 में से नेक्स्ट विषम संख्या घटाएंगे 17, 36 में से 17 गए तो 19 बचे, फिर 19 लिख देंगे यहाँ पर माइनस,
नेक्स्ट विषम संख्या है 19। 19 में से 19 घटाएं तो कितना आएगा 0। ये विषम संख्या है, हमें तब तक घटाती रहनी है जब तक कि यहाँ पर 0 प्राप्त ना हो जाए। अब इन सभी स्टेप को हम काउंट कर लेंगे, यानी कितने स्टेप में ये पूरा हुआ है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। तो हम लिख देंगे नीचे 100 का वर्गमूल बराबर 100। इसी प्रकार से हम 100 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 100 का किस प्रकार से निकालेंगे, 100 लिख लिया, माइनस पहली विषम संख्या है 1 घटाएंगे। 100 में से 1 गया तो कितना बचा यहाँ पर 168। फिर यहाँ पर 168 को लिख देंगे। 168 में नेक्स्ट विषम संख्या क्या है 3 को घटाएंगे। 168 में से 3 गए तो कितने बचे 165। फिर 165 लिखेंगे। 165 में से नेक्स्ट विषम संख्या घटाएंगे 5 बराबर 160 बच गई। 160 में से नेक्स्ट विषम संख्या 7 है, वो घटाएंगे तो 160 में से 7 गए तो कितने बचे 153। फिर 153 में से नेक्स्ट विषम संख्या 9 घटाएंगे, तो 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 144। 144 में से नेक्स्ट विषम संख्या घटाएंगे 11 बराबर 144 में से 11 गए तो 133 बचे। 133 में से नेक्स्ट विषम संख्या है 13 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 120। 120 में से नेक्स्ट विषम संख्या घटाएंगे 15, तो बराबर आएगा 120 में से 15 गए तो 105। अब क्या करेंगे 105 में से नेक्स्ट विषम संख्या है 17। 105 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 88। अब करेंगे 88 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा 69। 69 में से 21 घटाएंगे, यानी नेक्स्ट विषम संख्या क्या है 21। तो 69 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 48। 48 में से नेक्स्ट विषम संख्या है 23 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 25। तो 25 में से नेक्स्ट विषम संख्या है 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 0। अब इन सभी स्टेप को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 13। तो लिख देंगे 169 का वर्गमूल बराबर 13। यह हमारे क्या आ गया आंसर। इस प्रकार से यानी बार बार घटा रहे हैं तो इसको बार बार घटाने की विधि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें संख्याएं दी हुई है, उनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे इन संख्याओं का। तो पहली संख्या है 7 2 9। इस संख्या को सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है 1 का इसमें भाग देंगे 729 में, तो किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 729 में 1 का भाग देंगे तो 729 ही आएगा। फिर देंगे 2 का भाग, तो 2 का भाग इस संख्या में नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट में 9 है, यानी कि विषम संख्या प्राप्त हो रही है। लास्ट में अगर सम संख्या प्राप्त हो यानी 2 4 6 8 0 तो ही 2 का भाग जाता है, अन्यथा नहीं। अब क्या करेंगे 3 का भाग देके देखेंगे 3 का भाग जाता है या नहीं। तो 7 और 2 कितने होते हैं 9, 9 और 9 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। 18 में 3 का भाग चला जाता है, 18 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर शेषफल 1 बच गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर से 3 का भाग देंगे 3 8 24, 3 एकम 3। फिर से 3 का भाग देंगे क्योंकि 3 का भाग जा रहा है, इसमें 8 1 कितना होता है 9। तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब क्या करेंगे सभी संख्याओं को इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। इन संख्याओं को 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। हमने भी यहाँ पर 6 बार लिख दिया। अब क्या करेंगे 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, फिर लिख देंगे 729 का वर्गमूल और इन सभी जोड़ों में से एक एक संख्या लिख लेंगे 3 × 3 × 3। अब क्या करेंगे इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3 3 9 9 3 27। तो 729 का वर्गमूल कितना आ गया 27। नेक्स्ट संख्या है 400। अब 400 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 0 को 0, फिर 2 एकम 2, 0 ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंजू 10, 0, फिर 2 का भाग जा रहा है इसमें, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10। अब देखेंगे इसमें 2 का भाग तो नहीं जा रहा, और 3 का देखेंगे 3 का भी नहीं जा रहा, किसका जाएगा अब 5 का। तो 5 का भाग देंगे इसमें, 5 25, फिर 5 का जा रहा है 5 एकम 5। ये भाग हमें तब तक देना है जब तक कि यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाए। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे। तो 400 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़े बना लेंगे। आप देखोगे इन सभी संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 400 के बराबर ही आएगा। अब हमें 400 का वर्गमूल निकालना है, तो ये वर्गमूल का साइन होता है। तो सभी जोड़ों में से एक एक संख्या लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि 400 का वर्गमूल कितना आ गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1764, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग देंगे इसमें 2 का, तो 2 8 16, फिर यहाँ पर 1 बच गया, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर से 2 का जा रहा है, 2 चौका 8, 2 चौका 2 एकम 2। अब देखेंगे इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट में 1 आ गया, यानी कि विषम संख्या आ गई। तो 3 का देंगे, तो 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 1 बच गया, 3 चौक 12, फिर यहाँ पर 2 बच गया, तो 3 सातू 21, इस प्रकार से आ गया। फिर से 3 का देंगे, 3 चौक 12, फिर यहाँ पर 2 बच गया, 3 नाम 27। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, अब किसका देंगे 5 का, 5 का भी नहीं जा रहा, फिर किसका देंगे 7 का, 7 का चला जाएगा, 7 7 49, फिर 7 का देंगे, 7 एकम 7। अब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 1764 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, सॉरी यहाँ पर 7 है, 7 इंटू 7, इस प्रकार से लिख लेंगे। अभी इन क्या करेंगे, इनका वर्गमूल निकालना था हमें, तो 1764 का वर्गमूल बराबर क्या करेंगे, सभी जोड़ों में से एक एक संख्या लिख लेंगे। तो 2 गुणा 3, 3 गुणा 7। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 7 या 21, 21 दूनी 42। तो 1764 का वर्गमूल कितना आ गया 42, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट संख्या है 4096, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8, फिर यहाँ पर 1 बच गया, 2 8 16, फिर से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि जब तक 2 का भाग जा रहा है तब तक 2 का भाग देते जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, फिर 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 का देंगे, 2 छिक्की 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, फिर 2 का चला जाएगा, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 का जाएगा, 2 का भाग 4 में देंगे, कितने बार जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, यानी कि ये भाग हमें तब तक देना जब तक कि यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाए। अब क्या करेंगे, सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो 4096 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 बार हमें 2 को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, ऐसे 2 2 के जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर 6 जोड़े बनेंगे। तो 4096 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का साइन लगाना है, बराबर सभी जोड़ों में से एक एक संख्या लिख लेंगे। तो सभी जोड़ों में से एक एक संख्या लिख लेंगे। अब इन सभी जोड़ों की संख्याओं को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 हमारा आंसर आ गया, यानी 4096 का वर्गमूल कितना आ गया 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7744। अब लास्ट में 4 है, यानी 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग देंगे, तो 2 तिया 6, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 1 बच गया, 2 छिकी 12, फिर से 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18, फिर यहाँ 1 बच गया, 2 छिकी 12, फिर से 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे,
2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 484 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसमें 3 का भाग देंगे, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का देंगे, 5 का भी नहीं जाता, 7 का देंगे, 7 का भी नहीं जा रहा, 11 का देंगे, 11 का भाग चला जाएगा। तो 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, फिर यहाँ पर 1 बच गया, फिर 11 एकम 11। तो 11 का भाग 11 हम देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो 7744 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितनी बार है, 6 बार है, तो हमने 6 बार लिख लिया। 11 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, 7744 का वर्गमूल, ये साइन लगाना है। सभी संख्याओं के जोड़े बनाकर सभी जोड़ों में से एक एक संख्या लिख लेंगे वर्गमूल करते समय। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। अब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 8 16, 0 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 2 एकम 2। अब 2 4, 2 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अगर किसी संख्या के अंत में 5 आता है तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं। फिर इसमें 7 का देंगे तो 7 का भाग चला जाएगा आराम से। तो 7 का भाग देंगे, 7 तिया 21, फिर यहाँ पर 3 बच गए, 7 चौक 28, फिर 2 बच गए, 7 तिया 21। फिर से 7 का भाग देंगे, फिर 7 चौक 28, 7 नाम 63। फिर से 7 का भाग देंगे, 7 7 49, 7 का भाग देंगे, 7 में तो 1 बार जाएगा। अब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो 9604 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब इन सभी संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। अब क्या करेंगे, 9604 का वर्गमूल निकालना है। तो इस सभी जोड़ों में से एक एक संख्या लिख लेंगे, इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98। यह हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट संख्या है 5929। इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे और फिर उसमें 3 का भाग देंगे तो भी इस संख्या में भाग नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जाएगा। फिर किसका देंगे, 7 का, तो 7 का भाग इसमें चला जाएगा। 7 8 56, फिर यहाँ पर बच गए 3, 7 चौक 28, फिर यहाँ पर बच गए 4, 7 7 49। फिर से 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब इसमें 11 का भाग जाएगा, तो 11 का भाग 121 में देंगे तो 11 बार जाएगा, 11 का भाग 11 में देंगे तो 1 बार जाएगा। अब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 5929 इक्वल टू 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11, इस प्रकार से लिख लिया। अब इन संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का साइन लगा के लिख देंगे संख्या को। 5929 इक्वल टू, इन जोड़ों में से एक एक संख्या लिख लेंगे। तो 7 गुणा 11, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 77, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 77। इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, संख्या का वर्गमूल निकालना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 का 2 चौक 8, 2 6 12, 0 2 8 16। फिर इसका भाग देंगे 2 का, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 2 चौक 8। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजू 10, 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 पंजू 10, 2 7 14, 2 6 12। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 1 बच गया, 2 8 16, फिर से 1 बच गया, 2 8 16। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4। 2 का भाग देंगे 72 में तो कितना आएगा, 36। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 8 16। फिर 2 का देंगे,
2 नाम 18। अब 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो 9216 इक्वल टू, तो 2 कितने बार आए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बार हो गए, 6 बार। गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। अब इस संख्या को वर्गमूल लगा के लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ों में से, सभी जोड़ों में से एक एक संख्या लिख लेंगे। तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इस संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो 96 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट संख्या है इसकी 529। इस संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है वर्गमूल विधि द्वारा, वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो इसमें 2 का भाग देंगे नहीं जाएगा, 3 का देंगे नहीं जाएगा, लास्ट में यहाँ पर 23 का भाग जाएगा। तो 23 का भाग 529 में देंगे तो कितना आएगा, 23 बार ही जाएगा। फिर 23 का भाग देंगे इसमें, तो 23 एकम 23। अब इस संख्या को, यानी कि संख्या में 23 का ही वर्ग क्या होता है, 529। तो 529 इक्वल टू 23 इंटू 23। इसका वर्गमूल करेंगे, 529 बराबर, तो इस जोड़े में से एक संख्या लिख लेंगे 23। ये हमारा